हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। और आज जो प्रश्न है वो सीटेट ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपके 20 रहने वाले कठिन प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। देखिए पहला प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न बहुत ही अच्छे रहेंगे। देखिए, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें माता पिता हो, छोटे भाई हो, दादा दादी हो, लगातार 3 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं तो वो परिवार होता है संयुक्त परिवार, जिसमें सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। चलिए, एकल परिवार किसको कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं उसको जिसमें माता पिता हो और सिर्फ उनके बच्चे हो। तो 3 पीढ़ियां जिसमें हो, माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे मतलब चाचा हो गए, ये सभी किसमें आते हैं? एक संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के लिए प्राथमिक भिन्न होती ऐसे पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंध प्राथमिकता को चुनेंगे? तो ऐसे पशु होंगे जो दूसरों को मांस खाएंगे, तो ऐसे पशु के अंतर्गत आते हैं बाघ हो गया, उसके बाद हो गए चीता। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जो दूसरों का मांस खाते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता, उस चित्रकला को काठी कहते हैं। काठी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो याद रखना, काठी चित्रकला होती है वो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध चित्रकला होती है। और याद रखना कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला है? तो वहाँ की मेवाड़ी चित्रकला है। और याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की कौन सी चित्रकला है? तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला प्रसिद्ध है। देखिए, काठी आपको पूछा जाए तो महाराष्ट्र याद रखना। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर ये रहा। देखिए, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी। तो हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, ऐसे जनजाति होती है गद्दी जनजाति। ठीक है, संथाली जनजाति भारत की 3रे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा, बिहार प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पाई जाती है। गोंडा जनजाति भारत की सबसे बड़ी 2रे नंबर की जनजाति है। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती है गोंडा जनजाति। और सहवाया जनजाति राजस्थान में ये सहवाया जनजाति पाई जाती। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन नृत्य कहाँ, कौन से स्टेट का पूछा है? मिजोरम का। तो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य होता है चिराव। ठीक है, रऊफ किस कहाँ का नृत्य है? तो याद रखना कि रऊफ जो होता है वो जम्मू कश्मीर का नृत्य होता है। गरबा जो होता है वो होता है गुजरात का नृत्य होता है। सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम का प्रसिद्ध नृत्य। रऊफ हो गया जम्मू कश्मीर और गरबा हो गया यहाँ पर गुजरात का। तो ये भी याद रखना, आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर ये रहा। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो याद रखना कि सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये लगभग 33 किलोमीटर का सबसे बड़ा मार्ग है। तो याद रखिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जिनका निधन हो गया था। याद रखिएगा, इनका निधन हुआ था 2003, 1 फरवरी 2003 में इनका निधन हो गया था। जब ये अंतरिक्ष से वापस आ रही था तो इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था 1 फरवरी 2023 को। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका ये रहा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्यों गर्म रखते हैं? उनके ऊष्मारोधी होने का कारण होते हैं। देखिए, जो ऊनी वस्त्र है वो हमें क्यों गर्म रखते हैं? ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रेम होती है एवं वायु ऊष्मा की रोधी होती है, इसलिए जो सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो हमको गर्म रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। और अगला प्रश्न है, 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिसके किनारे अरब सागर है। तो यहाँ पर अरब सागर मैप में देखिए, समझ लीजिए अरब सागर कहाँ पर है। देखिए, अरब सागर तो ये हो गया हमारा स्पष्ट, अरब सागर के पास में हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल।
तीन राज्य लगते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि अरब सागर के पास कौन से तीन राज्य लगते हैं, तो याद रखिएगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर ये रहा। एक नाच जिसमें जमीन व बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डांडिया को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुपात डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः। तो ये नाच कहाँ पर होता है? जहाँ पर जमीन पर लोग ढोल लेके दो लोग आपस में बैठते हैं और ढोल, तालियां, डांडियां, चेहराओं हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्लॉथ के बारे में सही नहीं है? तो स्लॉथ के बारे में जान लीजिए कौन सा सही नहीं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ठीक है, और ये 17 से 18 घंटे लगभग ये सोते हैं। याद रखिएगा 17 से 18 घंटे ये सोते हैं और लगभग अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ पर ही जीवन काट निकाल देते हैं 40 वर्ष में। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसको भी याद रखना कि दक्षिण अमेरिका में ये पाए जाते हैं और इनको देख भालू के तरीके हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते, तो बिल्कुल राइट 40 वर्ष तक जीते और दिन में लगभग 17 घंटे, तो 17 घंटे ये बिल्कुल सोते हैं। 17, अगर आपको 18 भी घंटे मिल जाए कहीं पे तो आप 18 में भी टिक लगा सकते। शाखाओं पर उल्टे से लटककर मस्ती से सोते हैं, बिल्कुल राइट। स्लॉथ लगभग 10 बार जीते, तो 10 वर्ष नहीं जीते, यहाँ पर 40 वर्ष जीते। लगभग 20 घंटे नहीं, 17-18 घंटे सोते। स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते, ना कि 40 वर्ष जीते। देखिए, 17 वर्ष नहीं 40 वर्ष जीते, लगभग 20 घंटे नहीं 17-18 घंटे सोते। स्लॉथ 40 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 20 घंटे सोते, तो 20 घंटे नहीं सोते, 17 से 18 घंटे सोते। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ओनली ए हो जाएगा, क्योंकि स्लॉथ के बारे में सिर्फ ए नंबर ही सही है, जहां पर लिखा है कि 40 वर्ष तक जीते और लगभग 17 से 18 घंटे वृक्ष की लटक कर सोते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो वो कौन थी? बिछेंद्री पाल। इन्होंने कब की थी? 23 मई 1984 को। ठीक है, ये भारत में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी। याद रखिएगा अगला प्रश्न आपका ये, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। याद रखना हमेशा की जो दीपावली है वो अमावस्या को मनाई जाती है और होली हो गया वो हमेशा पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो याद रखना दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। याद रखिएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, रेगिस्तान ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले तो समझ लीजिए रेगिस्तान का पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और इस पेड़ में जो पत्तियां हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, और ये 30 मीटर जमीन के भीतर गहरा होता है। याद रखिएगा, यह वृक्ष में लगभग किसी समान वृक्ष के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ता है। ये अबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा, इस वृक्ष के तने में जल एकत्रित हो जाता है, जहां स्थानीय लोग जब आवश्यकता होती है तो पाइप लगाकर निकाल लेते। वहां पर ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जहाँ इस पेड़ में पानी एकत्र हो जाता है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, पाइप डाल के इस पानी को निकाल लेते। इस वृक्ष की जो ऊंचाई लगभग 30 गुनी तक नीचे जमीन के भीतर जाती है। बिल्कुल राइट, 30 गुनी तक भीतर जाती है और जल को तक पहुंच जाए। ठीक, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिसमें ये घने पत्ते लगे, तो इसमें घने पत्ते नहीं लगे होते, बहुत ही कम पत्ते लगे होते। तो यहाँ पर ऑप्शंस ए हो गया, बी हो गया, बी हमारा राइट रॉन्ग हो गया और सी और डी इसके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। चलिए ए बी सी डी इसके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, हमारे देश में एक ऐसे गाँव जहाँ पे ग्रामवासी अधिकतम वर्षा होने के कारण घरों के पास में जमीन से 10 से 12 फीट और 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते। इस घरों के अंदर से लकड़ी का एक ही बना ये गांव कहलाता है। तो असम का गांव कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो घर बनते हैं वो लगभग 10 से 12 मीटर ऊंचे जमीन से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है
और मकान कैसे होते हैं, खंभों, नीचे खंभों से बनाए जाते हैं। घरों में है वो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे घर असम में बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए हमारे देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान लोग नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उपयोग का या टोपियों का खाना सबसे अच्छा लगता है, तो कौन सा है, ये केरल का, और ज्यादातर ये डिश जो है वो नारियल की बनती है और केरल में अधिकतर नारियल पाए जाते हैं, तो इसलिए जो डिश है ये केरल में बनाई जाती, प्रसिद्ध डिश है, याद रखिए, है वो केरल की एक प्रसिद्ध डिश है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोग मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो कब करते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के माह में, ठीक है, याद रखिएगा। जो ये प्रक्रिया है वो अक्टूबर से दिसंबर की माह में ये प्रक्रिया चालू करते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। और सबसे ज्यादा जो मधुमक्खी पालन वो बिहार राज्य में अधिक होता है। देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, देखिए 18 नंबर है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, सही उत्तर को चुनिए। सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ में पंपों का उपयोग करना, मतलब जल का जो छिड़काव है वो किससे किया जाता है, ज्यादातर तो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का भी प्रयोग किया जाता है, हाथों का पंपों का भी प्रयोग किया जाता है। जब खेती की जाती है तो छिड़काव किससे किया जाता है, ट्यूबवेल से या पाइपों का उपयोग किया जाता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, तो सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ में पंपों का उपयोग। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, देखिए कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस रसायनों के कारण होती है, तो याद रखिए जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती है क्या कहते हैं, नाइट्रोजन अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। देखिए वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करती है, तो नाइट्रोजन अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है। धरती पर अवरण जल की उपलब्धता बहुत कम है, कुल उपलब्ध अवरण जल की निम्न किससे सर्वाधिक मात्रा जल की मात्रा है, तो याद रखिएगा जो धरती में जल है लगभग 97, टोटल जल है 97.3%, ठीक है, और ताजा जल है यहाँ पर 2.7%। और यहाँ पर पूछा गया है जो ग्लेशियर के रूप में वो जल है वो कितना है, तो 75% इतना जल है यहाँ पर ग्लेशियर के रूप में। तो यही पूछा गया है कि धरती पर इसकी जो प्रतिशत है वो कितनी है, तो ये हो जाएगा ग्लेशियर हिमनदी जल, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस, आप कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।